हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस बाय डॉक्टर विपिन गोयल यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ हैं मेघा और इनका जो रैंक है वो है 833 और ये इनको पोस्ट मिली है एएसओ इन सीएसएस। और हम जानेंगे मेघा से इनकी जर्नी कैसे रही, कैसे इन्होंने प्रेपरेशन करी और इनकी लॉन्ग जर्नी है। मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, इनका ये फोर्थ अटेम्प्ट था और बहुत कुछ जानने को मिलेगा इनसे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इनसे। और किस तरीके से लगे रहना है और किस तरीके से अपने आप को काम रखना है और नहीं निकालना है तो मतलब निकालना है एग्जाम, मतलब जिद जिसे कहते हैं वो वाली बात है। ठीक है, तो जानेंगे हम मेघा से। सो वेलकम मेघा ऑन अवर चैनल। मेघा, पहले तो ये बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। फाइनली मतलब जिसकी मतलब मेहनत की वो मिल गया। मतलब 4 साल वेट किया और रैंक आया 833 और एएसओ पोस्ट एनसीएसएस। तो घर वालों के क्या रिएक्शंस थे? सब लोग बहुत खुश हैं। तो आपको तो बहुत ज्यादा रिलीफ फील हुआ होगा कि 4 साल की मेहनत असल मतलब अब काम आई गई। हाँ, फाइनली पढ़ाई से मतलब जान तो नहीं छूटी, आगे भी कंटिन्यू करना ही है। ओके। मेहनत तो करनी है, बट जो होता है ना कि चलो ये तो हो गया, अब कुछ और ये देखते मतलब वो वाली जो कहते हैं ना कि एक 24 घंटे एक हेडेक बना रहता है यार, मतलब क्या करेंगे, 4 साल लगातार हो गए पढ़ाई करते टाइम पे। हैं। होने से और पहले यही सोचते थे क्या क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एग्जाम कैसा जाएगा। मतलब चाहिए तो सीएसएस ही था, एएस सीएसएस, क्योंकि दिल्ली भी आना था। तो ओके। एएस का ही था कि किसी भी उसमें मिल जाए, बट एएसओ ही चाहिए। ओके। तो इस वाले लास्ट अटेम्प्ट में तो बहुत ज्यादा हो गया था कि चाहिए ही चाहिए इस बार। ओके। सेम चीज रिपीट करना, बार बार वही पढ़ना, वो भी बहुत नहीं अच्छा होता है, डिप्रेसिंग सा हो जाता है फिर। हाँ, डिप्रेसिंग सो तो हो जाता है। बट वो हाँ मैं आपकी बिल्कुल मैं आपकी दाद दूंगा इस चीज की कि हाँ आप लगे रहे। और 4 साल मतलब बहुत टाइम होता है, 4 साल मतलब, क्योंकि आप कुछ और चीज सोच ही नहीं पा रहे हो, एग्जाम के पीछे लगे हुए हो, कोई चीज और सोच नहीं पा रहे हो और काफी चीजें दिमाग में आती हैं, डिमोटिवेट फील होता है और फिर बहुत घर ज्यादा। वालों के एज ए गर्ल मैं समझता हूँ कि मतलब जैसे आप एक लड़की हैं और घर वालों के अलग टाइप के प्रेशर, शादी एंड ऑल ये वो सब चीजें। तो मतलब मैं समझता हूँ ये चीजें कि हाँ ये चीजें भी हो रही होंगी, कहीं ना कहीं हो रही होंगी, चल रही होंगी दिमाग में। तो बहुत हाँ कुछ आपने मतलब देखा है। और हाँ खास करके जो मतलब हमारे स्टूडेंट, खास करके लड़कियां, वो बहुत कुछ सीखेंगी आज के इंटरव्यू से और किस तरीके से फेस करना है चीजों को और चीजें जानते हैं आपके बारे में। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली आपका इंटरव्यू लेने में। फीलिंग ऑनर्ड। क्योंकि एक्चुअली पता है क्या है, आपने अपने बारे में इतना बताया, 4 साल मतलब ये खुद में ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, अगस्त 2019 में स्टार्ट किया था, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद से। ओके। तो पहले तो मुझे एक चीज बताइए कि जब आपने एग्जाम दिया तो आपने प्रेफरेंस भरी होगी जॉब की। हाँ, अभी 22 वाले में ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जॉब हाँ की प्रेफरेंस भरी थी तो आपने हाँ कहा कि मेरी तो ड्रीम जॉब यही थी कि मुझे यही लेनी है। हाँ, बट इलेक्शन कमीशन फर्स्ट पे रखा था ओके। और सेकंड पे सीएसएस ही था। सेकंड प्रेफरेंस सीएसएस थी, हाँ। ओके। ये मैंने काफी देखा है, काफी स्टूडेंट्स जो हैं इस बार ना इलेक्शन कमीशन और जीएसटी इंस्पेक्टर को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं। ऐसा कुछ है, लॉजिक है इसमें पीछे या क्या है? मतलब क्या सोच के आपने इलेक्शन कमीशन भरा और मतलब किसी से बात करी थी या कैसे आपको लगा कि मुझे इलेक्शन कमीशन करना चाहिए? इलेक्शन कमीशन एक तो सर सबसे ज्यादा रेस्पेक्टफुल पोस्ट है मेरे ओके। व्यू में। और सर जब इलेक्शन का टाइम आता है तो आपके पास पावर अच्छी आ जाती है। सीएसएस क्या है, बिल्कुल डेस्क जॉब है। ओके। और इलेक्शन कमीशन में आपको थोड़ा बहुत फील्ड वर्क ड्यूरिंग इलेक्शन आपको मिल जाता है, तो जिसको होता है ना कि बीच बीच में एज अ ट्रिप आपको मिल रहा है, तो वो इलेक्शन कमीशन का हो जाता है। सीएसएस तो आपका बिल्कुल डेस्क जॉब है, आपको डेली ऑफिस जाना है, सेम वही मोनोटोनस लाइफ है, आना है वही, इसलिए। ओके। तो फिर आपने, अगर आपको मतलब आपको लग नहीं रहा कि आपने जैसे फिर ये डेस्क जॉब आपने चूज क्यों करी? मतलब अगर आपको पता था कि ये डेस्क जॉब है और मैं मतलब बंद ही रह जाऊंगी तो फिर ऐसे क्यों? मतलब जैसे एमए भी चूज कर सकती है, उसमें क्या था कि अब मुझे ट्रिप नहीं लेनी थी 3 साल का, मतलब वो ट्रिप वाला जो होता है वो तो नहीं लेना था, क्योंकि अब थोड़ा सेटल होने का भी सोचना है। और दिल्ली में आप सेटल हो सकते हो, मतलब ये है, अगर आपकी 1 वीक या 2 वीक की कहीं ट्रिप है तो आप वो मैनेज कर सकते हो, बट आपको साल भर के लिए अगर बाहर जाना है तो आप फैमिली के साथ वो नहीं कर सकते। तो एमए को थर्ड पे रखने का ये प्रेफरेंस था, और फर्स्ट पे इलेक्शन कमीशन का इसलिए रखा कि आपको 1-2 महीने मतलब वीक की भी अगर ट्रिप मिल रही है तो वो अच्छा है।
और ओके। सीएसएस तो फिर ये था कि एमईए तो नहीं चाहिए, फिर तो सीएसएस ही रह गया ऑप्शन। तो मतलब आपने छुट्टी को सोच के ही प्रेफ़रेंस भरी है कि मुझे छुट्टियाँ कहाँ मिल सकती हैं ज़्यादा। ओके, तो मैं मतलब ये बहुत ही मज़ेदार मतलब पहले स्टूडेंट हैं जिसने मुझे ये बताया कि मतलब मुझे छुट्टी चाहिए थी और छुट्टी के कारण मैंने ये प्रेफ़रेंस भरी है ये हाँ, मतलब हाँ, क्योंकि स्टेबिलिटी भी चाहिए आपको, एक टाइम के बाद आपको स्टेबिलिटी का सोचना पड़ता है। और मैं हुँ, यूपी से बिलॉन्ग करती हूँ, तो मेरे लिए दिल्ली थोड़ा ज़्यादा पास है कि मैं वीकेंड्स पे घर भी जा सकती हूँ। ओके, ओके। तो एक इसमें ये भी था, एएसओ लेने का तो यही था। तो सीएसएस में वर्किंग डेज़ क्या हैं आपके? वर्किंग डेज़ तो वही सैटरडे, संडे ऑफ। अच्छा, मतलब 5 डेज़ इन अ हाँ, वीक। 5 डे वर्क है, हाँ। तो मतलब और आपके लिए तो फिर काफ़ी अच्छा होगा क्योंकि आप ये यूपी से बिलॉन्ग करते हैं और आप मतलब फ्राइडे निकल जाओ और 2 दिन अपना हाँ, आराम हाँ, से घर पे भी रह हाँ, सकते हो। ओके, वही। ओके। तो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? मतलब घर में मतलब माता-पिता और कोई भाई-बहन हाँ, क्या करते हैं? क्या कर रहे हैं? मम्मी-पापा हैं, पापा बिज़नेसमैन हैं, एक बड़ा भाई है जो कि एसएससी की तैयारी कर रहा है, उसका भी सीजीएल 21 से टीएस-यूडीटी हो चुका है। ओके, और मैं छोटी हूँ, ओके, घर में यंगेस्ट, हाँ। बस ओके। 2 ही बहन-भाई और मम्मी-पापा। तो कहीं वो जेलस फील तो नहीं कर रहा कि हाँ, मतलब छोटी बहन का निकल गया और मेरा निकला नहीं अभी तक? नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सपोर्टिव, वो बहुत सपोर्टिव है। ओके। तो आपका ये कौन-सा अटेम्प्ट था? 4th अटेम्प्ट ना? हाँ, 4th अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद हो गया था, तो मैं मतलब जो प्री था ना, तो कट ऑफ से मैं सिर्फ 1 नंबर ही ज़्यादा थे, मतलब गुड लक बोल सकते हैं, वो प्री ऐसे निकल गया कि एक्सपीरियंस चाहिए, फिर मेंस भी निकल गया और फिर डिस्क्रिप्टिव के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं हो पाया था, क्योंकि वो ओके। शुरू में बहुत मार्जिन कम रह गया ना, हुँ। तो इस वजह से फिर सेकंड अटेम्प्ट में मुझको टीएस-यूडीटी मिल गया था, 3098 रैंक थी मेरी 2020 में। फिर थर्ड वाले में मुझको फिर से 2400 ग्रेड पे मिल रहा था, इसलिए मैंने स्किप करना ही ज़्यादा बेटर समझा कि सीट नहीं वेस्ट करनी है, कि ऑलरेडी मैं उस पे हूँ, तो वो नहीं लेना है। तो हुँ, डीबी स्किप किया, फिर 4th अटेम्प्ट में ये मिल गया। ओके। तो अभी जो ये ग्रेड पे होगा सीएसएस का, ये ग्रेड पे हाँ, क्या होगा? 4600 ग्रेड पे लेवल 7। लेवल 7 4600 और हाँ, इसमें प्रमोशंस वगैरह कुछ कैसे रहती हैं हाँ, मतलब? प्रमोशन ये है कि इस बार सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, वो 4800 ग्रेड पे होगा, फिर 5400 ग्रेड पे है डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, ये सब ऐसे। तो मतलब इसमें जो आपकी प्रमोशंस हैं वो फ्रीक्वेंट होती हैं या काफ़ी टाइम बाद होती हैं? एक तो आपका एग्जाम के बेसिस पे, अगर आप एग्जाम निकाल ले तो डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, तो आपको फिर भी सेक्शन ऑफिसर बनने में 4 से 5 साल तो लग ही जाता है, और डिपेंड करता है कि एग्जाम और वैकेंसीज कैसे आ रही हैं। उसके बाद फिर अंडर सेक्रेटरी के लिए है, अगर आप एग्जाम नहीं क्लियर करते हो तो आपको सेक्शन ऑफिसर बनने में भी 8 से 10 साल लग जाते हैं। ओके। तो हाँ, मतलब कोई ऐसे मतलब कोई वो नहीं है कि मतलब टेंशन वाली बात नहीं है, तो मतलब प्रमोशन हाँ, तो प्रमोशन होते रहते हैं, मतलब बहुत स्लो प्रमोशन नहीं है, ठीक है। ओके। तो आपको जो ये ग्रेड पे है आपका 4600 बोला ना आपने? हाँ, तो अब इसमें आपको मतलब अप्रॉक्सिमेटली सैलरी वगैरह कितनी मिल जाती है? मतलब पूरी 75,000 के अराउंड मिल जाएगी अप्रोक्स अभी 7 जो। हाँ, 42% का जो डीए आ गया, उसके बाद 75 के अप्रोक्स मिल जाएगी इन 70 हैंड। ओके, सो ये तो बहुत अच्छी बात है ये तो हाँ। हाँ, ओके जैसे आपने जब आपने एसएससी की प्रिपरेशन करी, आपने घर से प्रिपरेशन करी या कहीं बाहर से? नहीं, मेरा जैसे जून 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया था। मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है ना, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। फिर मैं घर आ गई थी। मतलब मुझे इनिशियली नहीं था कि मुझे एसएससी करना है। एसएससी कहीं से कहीं तक कोई प्लान नहीं था। ओके, मेरा था कि मैं एमबीए करूँगी, कॉर्पोरेट लाइफ में वही जो चिल होता है, बिल्कुल वही नॉर्मल चाहिए था। कुछ ऐसा ओ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ नहीं करना था। तो मैंने वही फिर से एएमयू के लिए फिर से अप्लाई किया, तो आई कुडन्ट मेक इट टू द मेरिट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट आ गई थी। तो फिर ओके। सोचा कि अब क्या करना है, तो एसएससी सबसे अच्छा बैकअप प्लान लगा मुझे कि अब ये कर लेते हैं। फिर हुँ। इसका बस कि मैथ्स और रीजनिंग ये दोनों मेरे फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, मतलब मुझे बहुत एंटरटेनिंग सा लगता है कि पढ़ के अच्छा सा लग रहा है ये। ओके, तो फिर तैयारी करनी शुरू की, तो मैं दिल्ली चली गई थी अगस्त में, फिर वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन की, तो लाइब्रेरी से फिर स्टार्ट किया तैयारी करना, तो अच्छा लगने लगा, स्कोर इम्प्रूव होता रहा। फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड के बाद मैं घर आ गई, उसके बाद मैंने घर से ही तैयारी की, फिर मैं कहीं नहीं गई हूँ। ओके तो अभी आपने बताया था कि अभी आप जॉब भी कर रहे थे। हाँ, अभी मैंने जॉब किया, तो ये 4th अटेम्प्ट था, तो ये मैंने जॉब के साथ दिया है 4th। 4th अटेम्प्ट जॉब के साथ दिया है। हाँ, ये मैंने जॉब के साथ दिया है। ओके, तो मैं आपसे 2 चीज़ें पूछना चाहूँगा मेघा कि एक अटेम्प्ट में जब आप घर पे थे, उस अटेम्प्ट में आपने ये वाला सीबीडीटी वाला निकाला ऑडिटर। हाँ,
ठीक है, जब आप घर हाँ, पे थे, और दूसरा आपने निकाला जॉब के साथ। हाँ, तो मुझे दोनों ही जानने हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगी। जब आप घर पे थे, मतलब एज ए गर्ल, जब एक लड़की हो आप और आप घर में बैठे हो, घर में तैयारी कर रहे हो, ठीक है, घर में बहुत सारे काम होते हैं, खास करके हाँ, जैसे मम्मी मम्मी का हाथ बटाना, खास करके। हाँ, मतलब मुझे मम्मी ने ये बोल दिया, ये करके कर दो, वो कर दो, ठीक है। तो उसमें आपको कुछ लगता था कि यार ये टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, या ये क्यों हो रहा है, ये क्यों बात कर रहे हैं, या कभी ऐसे कहते थे अरे नहीं मम्मी मैं पढ़ रही हूँ, मतलब मैंने नहीं करना है, कुछ इस तरीके की बातें? मेरी मम्मी मुझसे काम नहीं कराती थी, मैं ओके। खुद ही करती थी। अगर मुझको लगता था कि करना चाहिए, तो मैं ओके। खुद ही करती थी। कि मन नहीं लग रहा तो चलो चाय बना ली, या ओके। कुछ कर लिया, या कुछ कर लिया, ऐसे मैं खुद ही करती थी। मेरी मम्मी मुझसे कुछ नहीं कराती थी। अगर ओके। मेरा डोर लॉक है तो वो अनटिल अनलेस कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो नॉक भी नहीं करती। ओके, तो मतलब आपको घर वालों ने पूरा सपोर्ट कर रखा था कि आप पूरा, पढ़ो बस। हाँ, हाँ, कुछ नहीं करना, कोई कुछ नहीं कहता था। अगर मैं कभी लेट भी उठ रही हूँ, रात में लेट नाइट स्टडी की है, तो कोई कुछ नहीं कहता था। ओके, तो ये तो था आपका जब आप घर पे थे, जब आपने सीबीडीटी की हाँ, पोस्ट ली। अब हाँ, मुझे हाँ, आप चीज बताइए, जब आप सीबीडीटी की पोस्ट आपने कहाँ पे ली थी, ये सूरत में? हाँ, सूरत गुजरात, ये मेरी सूरत। पोस्ट मतलब फोर्थ प्रेफरेंस थी वाली। ओके, तो आपने सूरत में जॉब कर रहे थे, तो उसकी टाइमिंग क्या थी आपकी? मेरी टाइमिंग है 9:30, आपको ऑफिस जाना होता है, और 6 तक आना होता है, ऐसा। 6 तक आना होता है, तो हाँ, बट मतलब ये। ना, ये सबसे अच्छा है कि मेरे ऑफिस में लाइब्रेरी है। अगर आपको लग रहा है कि आपके पास काम नहीं है या लंच टाइम में इधर उधर, आप लाइब्रेरी में जाके पढ़ लो अच्छे से। ओके, तो फिर मतलब प्लस काम तो फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो रहता ही होगा, हाँ, मतलब ऐसा तो करना। है गवर्नमेंट ऑफिस में फ्री तो नहीं रह सकते आप। हाँ, हाँ, लेकिन मैंने थोड़ा लेट भी ज्वाइन किया था, तो मुझे इस चीज का भी बेनिफिट हुआ था। मैंने बहुत ज्यादा टाइम तैयारी ऑफिस में नहीं की है। ओके, तो फिर आप टाइम मैनेज कैसे करते थे, मतलब सुबह 9:30 जाना और फिर शाम को तो 6? सुबह जल्दी, हाँ, सुबह जल्दी उठ के फिर ऑफिस मतलब पढ़ लिए सुबह, फिर ऑफिस चले गए, शाम को आए, फिर रात को पढ़ ली लेट नाइट थोड़ा, फिर सुबह उठ गए ऐसे, या लंच में सो गए कभी, ऐसे। वीकेंड्स पे थोड़ा ज्यादा करना कि मॉक्स देना, उसका एनालिसिस करना। और फिर जब ना आप काफी टाइम से तैयारी कर रहे होते हो, तो आपको बस वीक पॉइंट्स अपने कवर करने होते हैं। बाकी आपको सिलेबस का आप कवर कर चुके हो, बहुत बार कवर कर चुके हो। आपको बस वीक पॉइंट्स देखने हैं अपने। तो आप कितना टाइम पढ़ते थे, मतलब दिन में आप जॉब के साथ कितना टाइम पढ़ लेते थे? 6 आवर्स के अप्रोक्स पढ़ लेती थी। अच्छा, मतलब निकालते थे आप, मतलब हाँ, अप्रोक्सीमेटली आपकी जॉब थी 6 और 3 9 9 घंटे की जॉब, और नौ हाँ, घंटे की जॉब के साथ आप 6 आवर्स अलग से पढ़ते थे, हाँ, मतलब। सुबह जैसे 2 घंटे पढ़ लिए, फिर एक एक घंटे का ऑफिस में, एक एक मतलब 2 शिफ्ट तो हो ही जाती थी, एक घंटे की। जैसे आ गए, अब लंच में आ गए, शाम के टाइम आ गए, फिर दो हम्म, घंटे रात में पढ़ लिए, 9 से 11 भी आपने पढ़ लिया तो वो इनफ है फिर। ओके, तो ये 4 सब्जेक्ट आते हैं आपको, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके। तो हाँ, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था आपका? मैथ्स, मैथ्स, और सबसे वीकेस्ट? जीएस। जीएस। तो आप सुबह उठ के कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? मैं सुबह इंग्लिश पढ़ती थी, वोकेबलरी रिवाइज करना। ओके। वोकेबलरी रीड करनी है आपको, उसको रट नहीं सकते, रोटनिंग नहीं हो सकती, सबको ओके। रीड करना है। तो सुबह फ्रेश माइंड से उसको पढ़ना, और जो आपकी चीजें आपके अंडर द आई चली जाती है, वो भी आपको ऑप्शंस देख के याद हो जाता है कि अच्छा ऐसा कुछ पढ़ा भी था। तो सुबह के टाइम में वोकेबलरी ही प्रेफर करती थी। उसके बाद अगर इंग्लिश का ही अगर आपने ग्रामर पढ़ लिया ये सब, और रात में मैं मॉक प्रेफर करती थी। उस टाइम मुझे नींद आती थी, तो मॉक में फिर वो मैनेज हो जाता था। तो आप दिन में चारों सब्जेक्ट पढ़ते थे? नहीं, नहीं, ओके। चारों तो नहीं पाते थे, ओके, क्योंकि मैथ्स मैं सिर्फ वीकेंड्स के लिए रखती थी। मैथ्स और रीजनिंग वीकेंड में? हाँ, वो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे। उसको अगर मैं नहीं पढ़ रही हूँ, सिर्फ मॉक के साथ कर रही हूँ, तब भी मेरा वो बहुत अच्छा चलता था। ओके, तो आपने बोला कि मैथ्स और रीजनिंग आप पढ़ते थे मतलब सैटरडे संडे, हाँ, सैटरडे संडे, और आप इंग्लिश और जीएस पढ़ते थे डेली, हाँ, इंग्लिश और जीएस डेली। और रात को आप लगाते थे मॉक। हाँ, रात को मॉक। तो फिर ये जो, अच्छा, जो जीएस आप पढ़ते थे वो कैसे पढ़ते थे, मतलब क्योंकि मेरे को ऐसे है ना, मेरे को ये जानना है, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे हैं। आपने कहा कि आप मॉर्निंग में इंग्लिश पढ़ के चले जाते थे, चलो उसके बाद मुझे इंग्लिश नहीं देखनी, हाँ, फिर वैसे जीएस मैंने वाला। जॉब के साथ 1 डेढ़ महीने की ही तैयारी की है। जॉब के साथ बहुत सारा टाइम नहीं की है, उसके ओके, पहले मैंने ज्यादा की है। लेकिन वो 1 मंथ भी बहुत क्रूशियल है ना आपके लिए, क्योंकि आपका वो एग्जाम है, लास्ट तो क्योंकि वही तो मेन है, क्योंकि वहां अगर आपने पूरा साल पढ़ा है लेकिन लास्ट का अगर 1 महीना आपने छोड़ दिया और ढंग से नहीं पढ़े, तो आपकी पूरे साल हम्म, की प्रिपरेशन जो की हुई है वो पानी हम्म। बह जाएगा उसके ऊपर, और खराब हो जाएगा काम। तो वो मैं वही कह रहा हूँ, आप जीएस को कैसे पढ़ते थे फिर?
जीएस में क्या था कि ऐसा नहीं होता आपको सब कुछ पढ़ना है, अगर आप सब कुछ पढ़ने के पीछे जाओगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। जैसे मैंने बताया कि मैंने एमबीए का एग्जाम दिया था, तो मेरा इकोनॉमिक्स मैंने अच्छे से पढ़ रखा था पहले से ही, शुरू से ही था कि इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ा है। फिर उसके बाद पॉलिटी सबका इंटरेस्टिंग होता है। मैंने ज्योग्राफी को बिल्कुल स्किप किया था, मैं ज्योग्राफी नहीं छूती थी। हाँ, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पता है इंपॉर्टेंट है, बट वो नहीं होता था, तो मैंने उसको स्किप किया। टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है कि जो आपसे नहीं हो रहा उस पर टाइम देते जाओ, इससे ओके अच्छा जो हो रहा है उसको परफेक्ट करो। तो ओके मैंने ज्योग्राफी स्किप किया, फिर उसके बाद एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी थी। लास्ट टाइम में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी थी, उसका मैंने एक मैराथन वीडियो देख लिया था यूट्यूब पे, उसको 2 बार देख लिया ताकि सारे नेम्स थोड़े याद हो जाए, ईयर याद हो जाए, ऐसे करके। और पॉलिटी पढ़ लिया, और साइंस बैकग्राउंड से तो मैं हूँ, तो मेरे लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री काफी इजी था, बायो थोड़ा पढ़ना टफ था बस। ओके ओके और ओके करंट अफेयर के लिए तो आपकी जो मैराथन वीडियोस थी वो। ओके। तो मतलब कहीं ना कहीं मेरा योगदान रहा है आपके साथ। हाँ, और मैंने आपका वो 10,000 एमसीक्यू वाला कोर्स भी लिया था। ओके। तो हाँ, लास्ट। आपने उसको उसको कैसे यूटिलाइज किया 10,000 एमसीक्यू कोर्स को, क्योंकि जैसे जॉब की वो ना, हाँ, वो मैंने शुरू में जैसे दिख गया था कि मुझको ये अपना लास्ट टाइम ही मान के चल रही थी, तो मैंने वो अक्टूबर में लिया था, मैंने तभी शुरू कर दिया था। एग्जाम की डेट नहीं आई है, प्री नहीं हुआ है, डजेंट मैटर, मैंने उसको ही पढ़ा। मैंने सोचा जो मेरा वीक पॉइंट है मैं सिर्फ वही पढ़ती हूँ। तो हम्म। मैंने प्री में भी सिर्फ मैं जीके ही पढ़ के गई थी, उसके अलावा मैं कुछ पढ़ के नहीं गई थी कि बाकी सब मैं कर सकती हूँ। और फिर जब ओके ऐसा हो गया था कि क्वालिफाएंगे तो बाकी तो हो जाएगा, ओके तो सिर्फ वीक पॉइंट है वही किया। थोड़ी सी मैंने एनसीईआरटी भी पढ़ी थी बीच में, क्योंकि जैसे लूसेंट पढ़ो, ये सब पढ़ो, तो उसमें क्या होता है, वन लाइनर होते हैं, आपको रटना पड़ता है। हम्म एनसीईआरटी पढ़ो तो आप डिटेल में पढ़ोगे तो कुछ चीजें वैसे भी रिटेन रहेंगी। हम्म तो मैं वो भी पढ़ती थी, और आपके जो वीडियोस थे वो भी डिटेल में होते थे पूरे, तो उसको टाइम भी लगता था देखने में, समझने में। और जब आपको जीएस बिल्कुल ना पसंद हो फिर तो आपको और ज्यादा टाइम देना पड़ता था। तो बिल्कुल वो दिया, तो मैंने दिसंबर तक मैंने सिर्फ जीएस ही पढ़ी, और इंग्लिश थोड़ी थोड़ी पढ़ती रहती थी कि 1 घंटे पढ़ ली, कभी वो कैप पढ़ ली, कभी ग्रामर पढ़ ली, ऐसे। फिर मैंने जनवरी से स्टार्ट किया सब कुछ लेना। फिर 1 महीने मैंने घर पे तैयारी की थी, तब तो मैं डेली सब कुछ पढ़ती थी। फिर जब मैं यहाँ सूरत आ गई तो फिर मैंने शेड्यूल फिर वैसे बनाया। ओके। तो आप मॉक वगैरह देते थे? हाँ, मॉक देती थी, वीकेंड्स पे देती थी, और मतलब 7 दिन में मैं 4 दिन तो प्रेफर करती थी कि मॉक्स दूं ही दूं। ओके। तो ये मॉक टेस्ट देने का टाइमिंग क्या था आपका? रात में देती थी। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि पेपर मॉर्निंग में है, मैं रात को जग रही हूँ एंड रात को मैं मॉक टेस्ट लगा रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं लगा, ऐसा होता है वैसे, सबके हाँ, साथ होता सबके है। साथ होता है ये। हाँ, ये सबके साथ होता है, बट मेरा ये था कि मैं सुबह पढ़ तो रही हूँ। जो लोग सुबह लेट उठते थे ना, उनको होता था कि उनका माइंड एक्टिव नहीं होता है। मैं सुबह उठ के पढ़ती तो थी, ओके। कुछ भी पढ़ रही हूँ उस टाइम में मेरा ब्रेन एक्टिव तो रहता था। और हम्म। वीकेंड्स में देती थी, तो फिर वीकेंड्स में प्रेफर करती कि मॉर्निंग में दे दूं। ओके। तो आपके जो ये मॉक टेस्ट आपने दिए एग्जाम से, प्रीलिम से पहले कितने मॉक टेस्ट दिए आपने? तो ऐसे काउंट तो नहीं किए, बट बट मैं अप्रॉक्स। 35 to 40 तो दिए होंगे पूरे ओके। ओवरऑल। और हाँ, मेंस में? नहीं सारे मेंस में, प्री के नहीं दिए थे, मैं प्री अच्छा, में प्री ऐसे। के नहीं दिए थे, हाँ, मतलब जब प्री के लिए आप कॉन्फिडेंट थे? हाँ, क्योंकि क्वालिफाइंग था, उसकी मेरिट में हाँ। मार्क्स पढ़ने थे, तो उसको फिर मैंने जीएस में ही टाइम दिया, तो मेरा वीक पॉइंट था, सिर्फ मैंने वही पढ़ा। ओके। तो मतलब आपको ये था कि मतलब मैं मैथ्स निकाल लूंगी, रीजनिंग चलो हाँ, आती है मुझे, इंग्लिश मुझे आती है, अगर मैं थोड़ा बहुत जीएस में भी कम रह गए मेरे मार्क्स, मैंने क्वालिफाइंग करके मेंस में जाना है और मेंस में हाँ, मुझे जीएस स्ट्रांग रखनी है। हाँ, मेरा शुरू से ही था, मैं अक्टूबर से प्लान कर चुकी थी कि मुझको आगे तक कैसे लेके चलना है फिर। ओके, मतलब पूरा प्लान था आपके पास कि हाँ, हाँ मतलब मुझे मेंस को फोकस करना है। हाँ, प्री तो निकल जाता है, प्री तो अच्छे खासे मार्क्स, और फिर वैकेंसी ज्यादा थी, तो पता था कि मतलब प्री की कट ऑफ तो जानी ही कम है। ओके 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 ओके। तो मतलब आप जैसे, मतलब आपने पहले भी 3 अटेम्प्ट दिए और फिर हाँ, चौथे अटेम्प्ट में ये एग्जाम निकाला, तो हाँ, आपको क्या लगता है कि जैसे अभी नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं और भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो उनको प्रीलिम्स अलग से फोकस करना चाहिए और मेंस अलग से फोकस करना चाहिए, कैसे उनको मैनेज करना चाहिए कि नहीं, मेंस ही नहीं, जो पकड़ना चाहिए? जैसे जिनका सिलेबस अगर एक बार भी उन्होंने कवर नहीं किया है, तो सिलेबस तो सेम है, तो उनका हाँ। मेन फोकस तो सिलेबस पे ही रहना चाहिए। जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो कैसे करेगा? हम्म। जो 1-2 अटेम्प्ट दे चुके हैं, जिनका सिलेबस कंप्लीट है, फिर वो स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि मेंस प्री क्वालिफाइंग है तो हम उसको ना इंपॉर्टेंस देके मेंस को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी ना पढ़े, थोड़ा बहुत तो मतलब होना चाहिए कि आप 6-7 दिन में एक मॉक प्री का भी दे दो। ओके। और उनको तो पहले अपना सिलेबस ही कंप्लीट करना चाहिए और प्री पे ही फोकस करना चाहिए। अगर प्री नहीं निकला तो फिर मेंस की स्ट्रेटेजी बना के भी क्या फायदा।
तो एक चीज बताओ कि जैसे क्वेश्चंस का लेवल होता है प्रीलिम्स और मेंस में, कुछ ज्यादा डिफरेंस होता है क्योंकि सब्जेक्ट तो इस बार दोनों सेम है। लोगों ने मतलब मैथ्स का लेवल इतना गिरा दिया कि टाइम बच गया था मैथ्स और रीजनिंग देने के बाद भी। ओके, मतलब चीजें वही हैं, चीजें तो वही हैं, हाँ सिलेबस वही है, सेम टू सेम चीजें हैं। हाँ हाँ। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि मैथ्स का कैसे। इंग्लिश का थोड़ा लेवल बोल सकते हैं कि वोकेबलरी वगैरह की थोड़ा मतलब थोड़ा सा फर्क है जैसे मेंस और प्री में। बाकी या ये बोल सकते हैं कि इंग्लिश मेरी एवरेज है तो मुझको लगा, मैथ्स और रीजनिंग मेरे अच्छे हैं तो मुझको फर्क नहीं में लगता है। ओके, ये है। और जीएस का लेवल क्या था। जीएस का ऑलमोस्ट सेम था, वही करंट अफेयर पूछते हैं तो वही 2-3 क्वेश्चन उसके और सारे वही। और 5-6 क्वेश्चन तो इररिलेवेंट होते ही है कि जिसका कोई भी नहीं आंसर दे सकता, वो सेम है बात। हाँ, मतलब ट्रेंड वही सेम था, कुछ ऐसा नहीं था कोई, मतलब कुछ अलग से कुछ पूछ लिया उन्होंने जा। नहीं। ओके, मतलब पढ़ा हुआ आ रहा था, जो जितना जैसे पढ़ा था वो उतना उस लेवल की चीजें आ रही थी एग्जाम हाँ, में। पहली बार मेरे जीएस में 36 मार्क्स आए थे। ओके। चलो बहुत अच्छी बात है, और चलो बहुत अच्छी बात है कि हाँ मतलब आपने मेरे से पढ़ा, और मुझे हाँ, इस बात की खुशी है कि हाँ आपके 36 मार्क्स आए। मतलब निगेटिव भी नहीं हुए थे मेरे। अच्छा, 18 अटेम्प्ट किए थे, नहीं, आई मीन। अटेम्प्ट किए थे उसका 3 निगेटिव में गए थे। जैसे होता है ना कि जीएस में आप बहुत निगेटिव चले जाते हैं, तो वो नहीं हुआ था। ओके ओके ओके, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हाँ आपने वही अटेम्प्ट किए जो आपको आते थे। हाँ, मेरा नेगेटिव बहुत कम था। मेरा मैथ्स में भी 1 क्वेश्चन गलत था, रीजनिंग में 2 गलत थे, और जीएस में और इंग्लिश में 3-3 गलत थे बस। ओके, मतलब नेगेटिव कम था इस बार। तो क्या स्कोर रहा था आपका प्रीलिम्स और मेंस में, क्या स्कोर रहा। प्रीलिम्स में तो सर शायद नॉर्मलाइज मेरा 150 अराउंड था, वो याद नहीं है क्योंकि वो मैटर नहीं करता था तो उस टाइम पे ही भूल गए थे क्या था। बट ओके मुझे मेंस का अपना एग्जैक्ट याद है। मेरा उसमें मैथ्स में 86 था, 1 क्वेश्चन गलत किया था। रीजनिंग में 2 क्वेश्चन गलत किए थे, 82। इंग्लिश में 3 गलत किए थे, 123। और उसमें 3 किए तो 13 अटेम्प्ट किए थे तो 36 जीएस में और 30 कंप्यूटर में। ओके, तो ओवरऑल मतलब टोटल कितना होता है, आपने टोटल किया था। 327। 327। हाँ, ये मेरा रॉ स्कोर है। ओके, रॉ स्कोर है, और काफी बच्चों के जो मार्क्स मैंने देखे हैं वो 290 और 310 के बीच में रहे हैं मैक्सिमम हाँ, बच्चों के। वो थ्रेशोल्ड स्कोर था, मतलब वहां पे ही हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन में भी शायद इस बार जैसा लग रहा है कि थ्रेशोल्ड से ऊपर वालों के मार्क्स अच्छे बढ़े हैं और जिसके थ्रेशोल्ड से नीचे थे उनके कम बढ़े हैं। ओके 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 मेरा भी बढ़ा है स्कोर। ओके। तो एग्जैक्ट तो अभी मार्क्स आपको आए नहीं होंगे ना कि। हाँ, बट आई एम एक्सपेक्टिंग 335 तो हुआ है जिस हिसाब से मेरी रैंक बनी है और जो कट ऑफ गई है उस हिसाब से मुझे 335 तो लग रहा है कि इतना गया है मेरा स्कोर। ओके, और जैसे मतलब मेघा आपने 4 साल तैयारी करी, हाँ, ठीक है? आपने, ऑलमोस्ट पूरी है। हाँ तो सेकंड अटेम्प्ट में आपका जो है मतलब आप ऑडिटर की पोस्ट पे थे। नहीं, टीएसीबीडीटी। अच्छा ओके, सीबीडीटी में थे, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे एक चीज बताओ, आपको डिमोटिवेट डिमोटिवेशन नहीं आती थी, मतलब यार काम भी करो, वो भी जॉब भी है, और फिर दिमाग में ऐसा नहीं लगता था कि यार 4 साल लगातार हो रहे हैं, और मतलब सेकंड अटेम्प्ट में मुझे मतलब एज ए मतलब ये सीबीडीटी मिली, प्रॉब्लम भी मिला था। हाँ, थर्ड में फिर वही वही हाल, वही। मतलब क्योंकि देखो मैं एज ए स्टूडेंट बात करूंगा आपसे कि जैसे मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मैं कहूंगा अरे यार मेरा तो वही हाल है, मेरा तो नहीं निकलेगा। तब ये फीलिंग आई थी यार मेरा नहीं निकलेगा, मतलब मुझे बहुत नहीं ज्यादा है। और मतलब मेरा जनवरी 2022 का टाइम था जो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग भी था। मतलब मैं थर्ड अटेम्प्ट अपना देना भी नहीं चाहती थी, प्री भी नहीं देना चाहती थी कि अब नहीं करना है। ऐसा हो गया था कि नहीं देना है। घर वालों ने थोड़ा फोर्स किया कि दे दो, तैयारी कर रहे हो तो वो अटेम्प्ट तो। और शायद इसी वजह से मैं फाइनल तक इतना कम स्कोर कर पाई कि मुझको फिर से वही मिल रहा था, क्योंकि मैं शुरू में बिल्कुल डिमोटिवेट हो चुकी थी। एक फैक्टर ना ये भी रहता है कि जब आपका फ्रेंड सर्कल है जैसे स्कूल का या कॉलेज का, उसमें आप इस लाइन में चले गए एसएससी में जो टाइम टेकिंग है, आपको शुरू से ही पता है कि टाइम लगेगा। जो कुछ हम्म, लकी होते हैं या फिर जो बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं उनको नहीं लगता। और साथ के बच्चे अगर आपकी कॉर्पोरेट लाइफ में जा रहे हैं या कुछ टीचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और वो सेटल होते जा रहे हैं और आप वही आपकी सेम लाइफ चल रही है, कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो बहुत सारा डिप्रेसिंग होता है। आप मतलब जेलिसी नहीं कहेंगे, बट आप उन लोगों को देख के लगता है कि यार हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। वो लोग हम्म, तो सेटल हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, हम तो नहीं कर पा रहे। वो भी हम्म, बहुत बुरा फेस था। तो उससे फिर आप इस चीज को मैनेज कैसे किया, और इस डीमोटिवेशन को मोटिवेशन में कैसे कन्वर्ट किया आपने।
फिर मैंने थोड़ी सी बुक्स पढ़नी, मुझको बुक्स का भी थोड़ा है इंटरेस्ट की बुक्स पढ़ने का, जैसे फिक्शनल नॉन फिक्शनल। फिर मैंने सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़नी शुरू की थोड़ी सी। उसका है मतलब मुझे बेनिफिट इंग्लिश में भी हुआ था, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बनने लगी थी रीडिंग की। ओके। और उससे थोड़ा क्या था, आप मोटिवेटिंग चीजें पढ़ते हो तो आप मोटिवेट होते हो। फिर आप हम्म। अपने सराउंडिंग्स में भी ना ऐसे लोगों को रखना पसंद करते हो जो आपसे पॉजिटिव अप्रोच वाली बातें करें। ओके। तो मेरे फ्रेंड सर्कल में 2-3 फ्रेंड्स थे जिन लोगों ने मुझे इस चीज में हेल्प भी की थी। और घर का भी सबसे ज्यादा सपोर्ट रहता है आपके पेरेंट्स का। हम्म। जैसे मैं घर पे रह के तैयारी करती थी, तो आपके नेबर्स के लोग होते हैं, वो सब बोलते हैं कि घर पे रह रही है, क्या कर रही है, एज हम्म। भी हो गई है। तो घर वालों का था कि उनकी नहीं सुनना है, हम्म। अपना जो कर रहे हो, क्योंकि उनको दिख रहा था कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ या मेरी कितनी प्रोग्रेस हो रही है। तो उन लोगों का सपोर्ट भी बहुत था, जिससे मुझे डिप्रेसिंग मोमेंट में थोड़ा फायदा हुआ। क्योंकि ये, हाँ, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी में हमें ये सारी चीजें मतलब हाँ, लड़की को खास बहुत करके ज्यादा, बहुत फेस करनी पड़ती हैं। बहुत। मतलब घर वाले अगर सपोर्ट ना करें तो मतलब ये बाहर वाले तो जीने ही ना दें, क्योंकि हाँ हाँ नेबर और वो तो मतलब हाँ, लड़की की शादी कब होगी, कैसे होगी, क्या कर रही है, हमें नहीं पता, कहाँ चली गई है। मतलब बहुत सारी तरीके मतलब घूम फिर के दिमाग में आते हैं यार, मतलब मेरे बारे में इतना क्या सोच रहे हैं, ये क्यों सोच रहे हैं इतना। हालांकि मेरे घर वाले, मेरे उनको ज्यादा सोचना चाहिए मेरे बारे में, हाँ। रेदर देन ये सोच रहे हैं मेरे बारे में। एक टाइम तो सर ऐसा आ गया था कि मुझे बीएड का भी फॉर्म भरना पड़ा, कि सबको दिखाने के लिए, चलो कोई पूछे क्या कर रहे हो, बीएड कर रहे हो। वो ओ, करने की, बीएड का एंट्रेंस मैंने एग्जाम दिया था, उसमें भी मुझको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी मिल रही थी, बट तभी सीजीएल का रिजल्ट आ गया 2020, तो फिर मुझको उसमें टीए मिल गया, तो फिर मैंने उसमें एडमिशन नहीं लिया, वो सीट भी वेस्ट नहीं की, मैंने एडमिशन ही नहीं लिया फिर। ओके 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 ओके। हाँ, तो तो थोड़ा चलो अब कुछ हो रहा है। ओके। तो ये जब ये टीए वाली पोस्ट मिल गई थी तो नेबर्स को बता दिया था? वो तो बनता था। तो फिर चुप हो गए होंगे वो क्या? अब जब आपको ये सीएसएस की जॉब मिली है, अब बता दिया उनको कि हाँ मतलब ये हाँ, अब तो सब सबको चीजें, पता है। अब अब तो तो सबको रैंडम सबके कॉल्स वगैरह आते रहते हैं, जो लोग पहले क्वेश्चंस करते थे वो तारीख, हमें तो पता था हो जाएगा, शुरू से ही पता था। ओके। तो मेगा, मुझे एक चीज बताइए कि जैसे आपने बोला कि आपने कुछ मॉक्स दिए थे टीयर 1 से पहले, मतलब और फिर थोड़े से टीयर 2 के बाद, थोड़े से हाँ मतलब टीयर 2 के लिए एग्जाम दिया था। तो अब मुझे एक चीज बताओ, आपके जो मार्क्स रहते थे, नंबर, तो हाँ। किसके अराउंड रहते थे? मतलब जितने आपके अभी टीयर 1 टीयर 2 में आए हैं उसी के अराउंड रहते थे, या बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता था? तो जैसे मैं मॉक्स देती थी वो थोड़े टफ भी होते थे, तो मैं कभी मार्क्स पे फोकस नहीं करती थी कि मार्क्स कितना आ रहा है आपको। आप कंपटीशन में हो तो आपको परसेंटाइल पे फोकस करना है, हम्म। कि सेम मॉक में आपसे, आपके साथ जो लोग दे रहे हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो मेरा फोकस मार्क्स पे इतना नहीं रहता था, हाँ रहता था कि बिल्कुल लो नहीं करा, बट मैं परसेंटाइल पे ज्यादा फोकस करती थी, कि मेरी परसेंटाइल 96 97 इतनी ही रहती थी, तो उससे कम आ रही है इसका मतलब मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। तो मैं परसेंटाइल पे ज्यादा फोकस करती थी, मार्क्स पे इतना नहीं करती थी। हाँ, बट मेरा 330 तक मार्क्स में गया है हमेशा, 300 प्लस तो मोस्टली रहता ही था, और हम्म। 330 तक भी गया है स्कोर। ओके। तो अभी जैसे आपने आपने जॉब में भी मतलब पढ़ाई करी, ठीक है, और उससे मतलब 1 महीना तो चलो आपने जॉब करी, उससे पहले आप पढ़ रहे थे। तो जॉब में आप कर रहे थे, कह रहे कि 5-6 घंटे में पढ़ रही थी, लेकिन जॉब हाँ, से पहले कितना टाइम आप स्पेंड करते थे स्टडीज पे? तो 8 to 9 आवर्स तो हो जाता था। 8 to 9 बहुत आवर्स ज्यादा नहीं करती थी, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ना है तो आपको खुद को रिफ्रेश भी रखना पड़ता था, तो मैं बहुत ज्यादा खुद को एग्जॉस्ट नहीं करती थी। 8 to 9 आवर्स सफिशिएंट लगते थे, उससे ज्यादा फिर एग्जॉस्ट हो जाते थे। तो ये रिफ्रेश रहने के लिए आप क्या करते थे? मैं बैडमिंटन खेलती थी रात में, ओके। और बाकी मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, तो मैं बीच बीच में कभी कुछ अपना बना लिया, जैसे केक बना लिया, कुछ भी जो पसंद का है वो एक दिन बना लिया, तो वो हो जाता था। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। मतलब आपको प्रेपरेशन के टाइम पे रिफ्रेशमेंट भी जरूरी है, रेदर देन हाँ, कि बहुत पढ़ी जा जरूरी रहे है, हैं, ना पढ़ी जा रहे हैं। ओके, सो बढ़िया है। अच्छा, एक चीज बताओ, आपने जब आप प्रेपरेशन कर रहे थे तो आपने कुछ जैसे बुक्स वगैरह कुछ फॉलो करी थी, या? हाँ, प्रीवियस ईयर पे, इनिशियली तो प्रीवियस ईयर का था कि प्रीवियस ईयर का ही फॉलो किया था। मैंने मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए किरण की बुक पढ़ी थी, उसमें सारे प्रीवियस ईयर होते हैं सॉल्यूशंस वाले, तो वो किए थे। इंग्लिश के लिए नीतू मैम की बुक थी, वो की थी। और वोकेबलरी के लिए ब्लैक बुक। ओके। फिर उसके बाद जीएस का आता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मेरे लिए। मैंने बुक्स में ल्यूसेंट और ब्लैक बुक ली थी। और वीडियोस के लिए आपका वीडियोस देखती थी, या कभी मैराथन वीडियो रैंडमली किसी का ऐसे खोल लिया जो मुझको पूरा ही देखना है रिवाइज करने के लिए थॉरोली वाला, तो वो देख लिया, ऐसे चलता था। ब्लैक बुक मैंने इंग्लिश और
और उसकी जीएस की लास्ट में यूज की थी, वो मुझे बेनिफिशियल लगी थी। ओके। लेकिन ये चीज़ आपको जो ये बुक आप कह रहे हो कि आपको बेनिफिट करी, ये आपको हाँ मतलब स्टार्टिंग में बेनिफिट करी या मतलब जब आपने सब कुछ पढ़ लिया था तब बेनिफिट किया आपको? सर, मुझे ब्लैक बुक के बारे में लास्ट में ही पता चला था, टू बी ऑनेस्ट मुझको नहीं पता था, बट जब सब लोगों ने रिव्यू दी कि बहुत अच्छी है, कि इसको पढ़ना चाहिए, तो मैंने ओके, पढ़ा, मुझे लगा कि हाँ, इससे बेनिफिट तो हो रहा है। और ओके, ल्यूसेंट तो सब पढ़ते हैं, वो कंपलसरी भी है, एक तरह से कह सकते हैं, वो सारा सिलेबस कवर करा देती है, ओके। और तो प्रीवियस ईयर तो नहीं है सारे। ओके, तो नोट्स वगैरह बनाए थे आपने? हाँ, नोट्स बनाए थे सर, मैंने मैथ्स के मैंने बहुत ज्यादा कंप्रेस नोट्स खुद के बनाए थे। ओके। जो जो मॉक में आते थे क्वेश्चंस वो उसके टेस्ट हाँ उसका मतलब बनाया था या अलग से? हाँ, मेरी नोट्स की 2 कॉपीज थी। एक तो जिसमें सारे फॉर्मूले थे, चैप्टर वाइज सबके, और जैसे ट्रिग्नोमेट्री आपको शॉर्ट में याद करना है कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, इसका ये सारी चीजें, वो मैंने एक अलग बनाई थी। एक मॉक्स की अलग बनाई थी, जो क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी लगे या बहुत नया सा लग गया, उसकी अलग जो मैं रिवाइज करती रहती थी बीच-बीच में। ओके। तो बाकी सभी के सब्जेक्ट्स के ऐसे ही बनाए थे आपने मतलब मेन-मेन चीज़ें जो मुझे नहीं आती या मुझे ट्रिकी लग रही हैं, उस उसके सबके इंग्लिश नोट्स? बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है वैसे, इंग्लिश में तो आप अगर ग्रामर पढ़ रहे हो तो बुक में ही अंडरलाइन कर लो, आपको कुछ एक्सेप्शन लग रहा है तो। और रीजनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और जीएस की भी बनाई थी मैंने। हाँ जीएस के भी नोट्स बनाए हाँ, थे आपने? GS की भी बनाई थी। ओके, तो बस वो रिवीजन करते रहते थे आप और हाँ, बीच-बीच में रिवाइज करना, हाँ। ओके। तो आपने जैसे बताया कि आपने आपके जो फ्रेंड सर्कल में 1-2 फ्रेंड्स थे, तो वो भी प्रिपरेशन करते थे? 2 फ्रेंड सर्कल थे, एक स्कूल फ्रेंड्स का था, उसमें कोई भी नहीं कर रहा था, बट एक था जिसमें हाँ, सारे वही थे जो प्रिपेयर कर रहे थे। ओके, तो जैसे हम डेली हम पढ़ रहे थे, जैसे आप पढ़ रहे थे, तो हुँ, आप ज़्यादा कनेक्ट किसके साथ रहते थे? मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं या मतलब स्कूल जो वगैरह के साथ। जो प्रिपरेशन कर रहे थे? हाँ, तो उसमें जब आप बात करते थे, तो ऑब्वियसली बात है मतलब बात तो होती है कि चल कैसे रहा है, पढ़ कैसे रहे हो? तो हाँ, हाँ, कि उसमें मॉक्स का कभी-कभी होता था, सेम मॉक लगा लेते थे सब लोग, कि आज ये मॉक लगाएँगे और रात को डिस्कस करेंगे कि क्या-क्या रहा, कौन-सा क्वेश्चन अच्छा था, नया आया, ये हुँ, सारी चीज़ें। तो एक तरह से वो थोड़ा माइंड भी अच्छा हो जाता था बात करके, और डिस्कशन भी सारा आपका उससे रिलेटेड ही हो जाता था, तो टाइम आपसे वेस्ट जैसा नहीं लगता था। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने फ्रेंड सर्कल भी वो प्रिपरेशन वाला ही रखा, इस टाइम। हाँ, हाँ, हाँ। तो आप सोशल मीडिया वगैरह यूज़ करते थे? हाँ, उसपे मैं एक्टिव रहती हूँ। तभी सारे बट बीच सोशल में कभी होता था, जैसे एग्ज़ाम से 1 महीने पहले मैंने से इंस्टाग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया। व्हाट्सएप तो हमेशा रहता था, व्हाट्सएप और टेलीग्राम तो हमेशा ही रहता था। बट इंस्टाग्राम थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, रील्स वगैरह, तो उसको मैं इंस्टॉल कर देती थी एग्ज़ाम ओके, टाइम में। मतलब आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग चलते थे। हाँ, हाँ, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं बनाना चाहिए। आपको जैसे जिस टाइम पे कंफर्टेबल लग रहा है वो करना चाहिए। और एक ना, कभी किसी टॉपर का ऐसा नहीं कि उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूँगा, वो कभी नहीं करना चाहिए। सबके अलग-अलग मतलब पर्सपेक्टिव है, सबका अपना-अपना है तरीका करने जैसे का। जैसे मैं अपना तरीका बताता हूँ। जैसे मैं नोट्स बनाता हूँ, जहाँ मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, ठीक है? तो मेरा भी यही तरीका है और क्योंकि कहते हैं ना कि हम सॉन्ग्स चला के पढ़ नहीं सकते। तो हाँ, हाँ। मेरे को काम ही मैं तभी काम कर सकता हूँ जब साइड पे सॉन्ग्स चल रहे हैं और मेरे नोट्स तभी बनते हैं। तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि हाँ, आपको वो चीज़ फॉलो नहीं करनी चाहिए जो टॉपर्स फॉलो कर रहे हैं या कोई हाँ, फॉलो कर रहा है। जो आपको चीज़ अच्छी लग रही है वो चीज़ फॉलो आपको वो करनी चाहिए, हाँ। वो चीज़ करनी चाहिए। ये तो मैं भी और मानता हूँ। टाइम टू टाइम आपको अपनी स्ट्रेटेजी भी अगर चेंज करने की ज़रूरत लग रही है तो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने शुरू में ऐसे सोचा है तो आपको लास्ट तक वही करना है, वो भी हुँ, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और जैसे अभी मतलब मैंने तकरीबन आपसे मतलब सब चीज़ों की बात कर लिया है, मतलब प्रिपरेशन आपने कैसे करी और सब चीज़ें। तो लास्ट में बस मैं आपसे ये पूछूँगा कि जैसे आपने कहा कि आप डिमोटिवेट भी फ़ील करते थे बीच-बीच में, ठीक है? आप बुक्स वगैरह पढ़ने लग गए थे और इन सब चीज़ों में जैसे आपने कहा कि आपके कुछ फ्रेंड्स थे, मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे थे और घर वाले थे। तो इनका रोल रहा है इस डिमोटिवेशन को मोटिवेशन कन्वर्ट करने में? सबसे बड़ा रोल अगर मैं कहूँगी तो मेरे भाई का रहा है, और ओके, वो भी प्रिपरेशन कर रहा था, और वो दिल्ली रह के कर रहा था, वो लाइब्रेरी दिल्ली रह के करता था। तो ओके। उससे मैं डेली बात करती थी, ऑलमोस्ट डेली, कि तुमने आज क्या पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा, उसी में डिस्कस करना कि अच्छा ये चीज़ नहीं आई, जैसे किसी का वीडियो अच्छा आया है तो एक-दूसरे को शेयर करना कि ये देख कि ये ज़्यादा अच्छा है। हुँ, ऐसे हुँ। सबसे ज़्यादा रोल तो उसका रहा था। ओके, ओके, ओके। तो हाँ, दिमाग मतलब का तो भी बताना कि चल ठीक है, आज नहीं आया तो कोई नहीं, कभी-कभी हो जाता है, ऐसे डिस्कशन करना। और पेरेंट्स का तो मैंने आपको जैसे बताया है कि वो था कि मुझसे कुछ ऐसा नहीं करते थे।
और फ्रेंड्स का भी रहता है कि अब फ्रेंड्स भी होते हैं, जैसे हम बोलते हैं यार ऐसे हो गया या तुम्हारा ही ऐसा चल रहा है बट मेरा नहीं चला, तो उनको बोलना कि वॉट एवर टाइम से लाओ, अभी टाइम नहीं है बट बाद में होगा। ऐसे पॉजिटिव अप्रोच वाले लोगों के ही पास रहना चाहिए हाँ, खास करके प्रिपरेशन के टाइम पे। टाइम पे। हाँ, क्योंकि आपका माइंड ना बहुत जल्दी, आप कहते हैं ब्रेन वॉश, जैसे दूसरे इंसान ने बोला वो सोचोगे, तो आपको पॉजिटिव लोग के अराउंड ही रहना है फिर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और मुझे मुझे ये लगता है कि आपके इंटरव्यू से ना जो जॉब वाले बंदे हैं और जो मतलब जिनका जैसे 3-4 चौथे अटेम्प्ट में आपने एग्ज़ाम निकाला और क्या चीज़ें एज़ ए गर्ल आपने क्या-क्या चीज़ें मतलब घर वाले तो चलो छोड़ो मतलब बाकी जो दुनिया सोसाइटी, की रिलेटिव्स। वो सब चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें आपने फेस भी करी और फेलियर्स फेस किए कि हाँ, जी। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला चलो कोई बात नहीं। सेकंड अटेम्प्ट मैंने सीरियस होके दिया तो सेकंड अटेम्प्ट में मुझे कोई अच्छी जॉब नहीं मिली। आपके अकॉर्डिंग हाँ, अच्छी जॉब नहीं मिली एंड थर्ड में भी वही सेम जॉब मिल रही है मुझे एंड देन फिर उसके बाद फिर इतनी पेशेंस रख के आपने फोर्थ अटेम्प्ट में आपने 833 रैंक लिया और जो आपकी दिल्ली में पोस्ट मिल गई आपको जिसमें 5 दिन आपको काम करने हैं। तो बहुत इंस्पायरिंग है ये और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मतलब हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। तो मेघा आपको बस मैं जाते-जाते ये पूछना चाहूँगा कि मतलब क्या चीज़ें मतलब स्टूडेंट्स को या कौन-सी चीज़ें ऐसी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे और खास करके जो जॉब वाले लोग हैं वो उनको थोड़ा बहुत कैसे टाइम मैनेज करना चाहिए और अपनी प्रिपरेशन को वो कंटिन्यू कर रख सकते हैं क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीजीएल वाला बच्चा ही ये इंटरव्यू देखेगा, हो सकता है कोई और भी देखे। तो उनके लिए आप क्या कह सकती हैं? मतलब उनको कैसे मोटिवेट कर सकती हैं? सर टाइम मैनेज करने का तो ये है कि आपको एक तो सबसे पहले फोकस रहना है कि दूसरे लोग अगर कुछ कर रहे हैं तो आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक है आपको वो करना है। मैनिपुलेट नहीं होना है किसी उससे, कि जैसे वीकेंड्स पे अगर आपके ऑफिस वाले कहीं बाहर जा रहे हैं या आपके फ्रेंड्स भी कहीं जा रहे हैं तो आपको जाना है। अगर आपको लगता है कि आपको माइंड रिफ्रेश करने की जरूरत है तो आप जाओ, अगर नहीं लगता तो आपको खुद को रेजिस्ट करना आना चाहिए, चीजों से आपको खुद को रेजिस्ट करना आना चाहिए। जी। जो कहते हैं आपको आपको ब्रेन कंट्रोल करना है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो करनी ही करनी है। और उसके बाद तो ज्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बाकी इतना ही है सर। ओके, तो कोई बाकी बात तो नहीं। पता था सब। हाँ, बाकी तो ऑब्वियसली बात है, पढ़ना कैसे है, कैसे हाँ मतलब हाँ। सुबह उठ के जल्दी पढ़ो और रात को भी आप 2-3 घंटे लगा सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ ना बहुत सारे मतलब जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, ख़ास करके आपके जैसे स्टूडेंट क्योंकि आप भी मतलब टीए की पोस्ट के ऊपर थे। तो उसमें भी अभी भी काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो ऐसे पोस्ट पे लगे होंगे और वो सीजीएल की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। हाँ, अभी भी तो मेरे कलीग हैं जिनका हाँ। 22 में ड्रीम पोस्ट नहीं मिला, वो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है 23 के हाँ, लिए। तो मतलब कॉम्पिटिशन टफ भी है, कॉम्पिटिशन आप जैसे स्टूडेंट के साथ भी है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। उनके साथ भी है, उनके साथ सबसे ज्यादा होता उनके है। साथ सबसे ज़्यादा है क्योंकि एक तो वो उनके उसी पास सेम फील्ड में रह रहे हैं और अपने जैसे स्टूडेंट के साथ रह रहे हैं। कोई सी क्योंकि उनके साथ भी सीजीएल वाला पर्सन बैठा होगा और वो भी उसको बताएगा ऐसे नहीं मैंने ऐसे पढ़ा था और आपके सीनियर्स भी हैं और आपको एनवायरनमेंट उसी तरीके का मिल रहा है जो जॉब करने वाले हैं। तो मतलब मुझे लगता है कि काफ़ी जो है ये इंस्पायरिंग रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए ये इंटरव्यू एंड थैंक यू सो मच मेगा और मैं मतलब विश करता हूँ कि आगे जो भी आप सोच रहे हैं और सारे काम आपके सही हो और थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके मेगा।